आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और स्टडी शेड्यूल का ऐसा जबरदस्त वीडियो शायद ही आपने देखा होगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी ये 9 मिनट्स में मैं आपको काफी अच्छी बातें बताऊंगा। तो अगर ट्रस्ट करते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। तो अगर मुझे अपना भाई मानते हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। दोस्तों, स्टडी शेड्यूल बहुत जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्टडी शेड्यूल जबरदस्त होगा तो आपकी प्रिपरेशन भी उतनी जबरदस्त होगी। तो अगर आपको स्टडी शेड्यूल जबरदस्त बनाना है तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं करते। वो क्या करते हैं, सुबह 8 से 10 पढ़ लिया, फिर 30 मिनट का ब्रेक, फिर 10:30 से 12 तक पढ़ लिया, फिर 1 बजे तक ब्रेक। नहीं यार, आप ऐसा शेड्यूल जानने के लिए इस वीडियो में नहीं आए हो। आपको कुछ हटके करना है। यस, शेड्यूल में शायद आपको टाइम वाइज समझा सकूंगा, पर टाइम कैसे सिलेक्ट करोगे वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका स्टडी शेड्यूल कभी भी ब्रेक ना हो। फ्रेंड्स, आज मैं जो स्टडी शेड्यूल बताऊंगा वो सभी क्लास के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि आप 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 10th की एग्जाम दे रहे हो, 12th की दे रहे हो, कोई भी स्टैंडर्ड की एग्जाम दे रहे हो, ये शेड्यूल आपके लिए परफेक्ट बैठेगा। ऑल्सो अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए ये स्टडी शेड्यूल जबरदस्त काम करेगा। तो सबसे पहले अभी एक पेन और पेपर ले लो। हाँ, ले लो, मेरे साथ ही बना दो स्टडी शेड्यूल। मैं आपके साथ हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हो, बाद में नहीं होगा। सो अब आप अपने सब्जेक्ट्स के नेम लिख दो जो आपको पढ़ने हैं। अब उसमें से 2 या 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करें एंड मेक श्योर उसमें एटलीस्ट एक हार्ड एंड एक इजी सब्जेक्ट होना चाहिए। शांति से सोचो और सिलेक्ट करो। अब उन सब्जेक्ट्स की बुक बारी बारी उठाओ और 2 या 3 दिन में आप कितने चैप्टर्स या कितने पेजेस खत्म कर सकते हो वो डिसाइड करो एंड उस बुक में ही उस चैप्टर के आगे एक साइन करें, ताकि आपको याद रहे कि आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। ऐसे आप बारी बारी 2 या 3 जितने भी सब्जेक्ट लिए हैं उन सभी में ये चीज़ें कर दो। फ्रेंड्स, अगर आपने 2 सब्जेक्ट लिए हैं तो 3-3 दिन का गोल डिसाइड करो एंड अगर 3 सब्जेक्ट लिए तो 2-2 दिन का गोल डिसाइड करो। यानी कि टोटल 6 डेज का गोल अभी आप डिसाइड करो, जो आपको टोटल 7 डेज में खत्म करना है, जिसमें आपको 1 दिन ब्रेक का मिलेगा। दोस्तों, वीडियो देखना नहीं है, आपको मेरे साथ शेड्यूल बनाना है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज अभी पेन और पेपर लेके बैठो, वीडियो थोड़ा पीछे ले जाओ एंड मैं जैसे बोलूं वैसे शेड्यूल बनाते जाओ। प्लीज यार, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। सो फ्रेंड्स, हर एक सब्जेक्ट में गोल डिसाइड करने के बाद आपके सामने 7 दिन का गोल है, यानी कि 6 डेज प्लस 1 डे। अब सारे चैप्टर्स के पेजेस गिन लो एंड सब्जेक्ट वाइज आपने जो पेपर उठाया उसमें सब्जेक्ट के सामने लिख दो और फिर सारे सब्जेक्ट्स के पेजेस का टोटल लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 120 पेजेस करने हैं इन नेक्स्ट 7 डेज में। सो 1 दिन हमने एक्स्ट्रा रखा है, यानी कि आप इस रीडिंग को 6 दिन में खत्म करो या फिर 7 दिन में खत्म करो, आपकी मर्जी। बेस्ट है आप 6 दिन में खत्म करें। सो टोटल पेजेस दैट इज 120 पेजेस डिवाइड बाय 6 डेज इज इक्वल टू 20 पेजेस पर डे। तो आपको ऑन एवरेज डेली 20 पेजेस पढ़ने हैं। मान लो कि आप 1 आवर में 4 पेजेस कंप्लीट करते हो तो आपको पढ़ना है डेली 5 आवर्स। पर डे 1 एंड डे 2 में आपको गोल थोड़ा कम रखना है, ताकि आप उस गोल को अचीव कर सको एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। सो फर्स्ट एंड सेकंड डे आप 20 पेजेस की जगह 16 पेजेस का गोल रखें, दैट इज 4 आवर्स ऑफ डेली रीडिंग एंड रेस्ट 4 डेज में 22 पेजेस दैट इज डेली 5.5 आवर्स पढ़ना है। सो अब तक की कहानी देखें तो शेड्यूल के लिए आपके पास परफेक्ट गोल डिसाइड हो चुका है। दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक पेज में ये सारी चीजें लिखते जाना, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और ये बात जान लो कि कोई स्टूडेंट इतनी मेहनत नहीं करता, पर आप करोगे और इसीलिए आप ही कुछ हटके करके दिखाओगे। आपको उस भीड़ में नहीं पड़े रहना है, आपको आगे आना है और इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा। मैं आपको फोर्स करूंगा और आपको करना ही पड़ेगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ पेजेस का। आप 16 और 20 पेजेस की जगह डेली गोल में ज़्यादा या फिर कम पेजेस भी रख सकते हो। वो आपकी पढ़ाई की स्पीड पे डिपेंड करता है और आपने आगे कितना पढ़ा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड हाँ, आप पर आवर कितने पेजेस कर सकते हो वो भी आपको ही डिसाइड करना है। मैं बस एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको कैसे स्टडी शेड्यूल बनाना चाहिए।
सो अब गोल डिसाइड करने के बाद आप ध्यान से सोचें अपने पूरे दिन का अभी का शेड्यूल क्या है, मतलब अभी तक आप पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें करते थे, और उस टाइम में से ऐसा टाइम आइडेंटिफाई करो जहां आपको कम डिस्ट्रैक्शन मिलता हो, या ऐसा टाइम जिस टाइम पे आप इजीली पढ़ाई कर सको। सो मान लो आपने ऐसा टाइम निकाला सुबह 9 से 11 एंड नून में 1 से 2। सो वैसे शेड्यूल आपको टाइम वाइज नहीं बनाना है, पर आपको मिनिमम स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करना है स्टडी करने के लिए। यानी कि आपने जो 9 से 11 एंड 1 से 2 का टाइम आइडेंटिफाई किया जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, तो कुछ भी हो जाए उस मिनिमम आवर्स में तो आपको पढ़ाई करनी ही है। कोई भी काम आए आप उस टाइम को ब्रेक नहीं कर सकते। तो अगर आपको इफेक्टिव स्टडी शेड्यूल बनाना है तो सबसे पहले आप ये काम करें, और इसके बाद अगर आप सोचोगे कि दिन में आपको स्टडी शेड्यूल कैसे बनाना है, देखो कितना इफेक्टिव बनता है। मेरे साथ रहना हाँ दोस्तों। अब मान लो आप सुबह 8 बजे उठते हो, 9 बजे तक रेडी हो जाते हो, 9 से 11 आपने मिनिमम आवर्स में कवर कर लिया है, फिर 11 से 1 लंच ब्रेक ले लो, साथ में आप फ्रेश भी हो जाओ क्योंकि सुबह के बाद आपका पहला ब्रेक है, और फिर 1 से 2 आपने ऑलरेडी मिनिमम टाइम में सिलेक्ट कर लिया है। यानी कि अगर हम 3rd से 6th डे तक का देखें तो आपको डेली 5.5 आवर्स पढ़ाई करनी है, और उसमें से आपने 3 आवर्स की पढ़ाई तो दोपहर के 2 बजे तक खत्म कर ली। अब 2 से 6 बजे तक यानी कि 4 आवर्स में आप कुछ भी करके 2.5 आवर्स की पढ़ाई कर लो। यानी कि आपके गोल के हिसाब से 6 बजे आपकी स्टडी खत्म हो जानी चाहिए, और 6 बजे के बाद आप फुल्ली फ्री, जो करना है करो, मस्त एंजॉय करो। दोस्तों अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो तो 1 आवर वहां भी कवर कर सकते हो, तो फिर 2 से 6 के बीच में आपको सिर्फ 1.5 आवर्स ही पढ़ाई करना रहेगा। देखो अगर आपने डिसाइड किए गए टाइम पे पढ़ाई नहीं होती तो आपके पास 6 बजे के बाद भी काफ़ी सारा टाइम बचेगा जिसमें आप अपनी स्टडी कवर कर लोगे। सो आपका स्टडी शेड्यूल ब्रेक होने का कोई चांस ही नहीं है। जो आप डेली गोल डिसाइड करोगे वो अचीव आराम से कर लोगे। सो हो सके उतनी जल्दी अपने गोल को ख़त्म करने का ट्राई करें ताकि माइंड में से स्ट्रेस निकल जाए, आप फ्री होके अच्छे से एंजॉय कर सकें। एंड अगर ज़्यादा पढ़ना है या शेड्यूल ब्रेक होता है तो भी आप उसे आसानी से संभाल सकोगे। दोस्तों मैं जरा भी टाइम वाइज शेड्यूल रिकमेंड नहीं करता, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ अपने हिसाब से टाइम सिलेक्ट करो, पर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्टडी टाइम एंड ब्रेक भी डिसाइड करना। यानी कि कितने मिनट्स का स्टडी सेशन रखना है एंड उसके बाद कितने मिनट्स का ब्रेक। पर हाँ, जो मिनिमम स्पेसिफिक टाइम स्टडी का आप डिसाइड करो वो आप कभी भी ब्रेक मत करना। सो वो टाइम डिसाइड करते वक्त बहुत ध्यान रखें। मैं कहता हूँ आप सुबह 6 या 7 बजे का टाइम रख सकते हो, इससे आपको जल्दी उठना भी पड़ेगा, जिससे सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी एंड आपका डेली गोल भी नून में ख़त्म हो जाएगा। सो फिर आप अच्छे से अपना डे निकाल सकते हो, या अगर आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो आप कर सकते हो। फ्रेंड्स 5000 लाइक्स का एम पूरा करने के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अपना भाई मानते हो तो प्लीज़ इसे एक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स मुझे पता है ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, पर मैं गारंटी देता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। फ्रेंड्स अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करके स्टडी शेड्यूल बनाते हो तो आप इजीली 10 to 12 आवर्स भी पढ़ाई कर सकते हो। एंड आपने जो डिसाइड किया, आपने जो डेली गोल डिसाइड किया वो आराम से अचीव कर सकते हो, जिससे आपको कुछ प्रोग्रेस दिखेगी एंड बहुत कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। वीडियो पॉज कर करके फिर से देखो, पर शेड्यूल तो ऐसे ही बनाना है। मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बना सकता हूँ तो आप यार एक वीडियो देख के खुद के लिए एक स्टडी शेड्यूल नहीं बना सकते? अगर ऐसे स्टडी शेड्यूल बनाते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ऐसे स्टडी शेड्यूल बनाया है।